शुभांगी जोगदंड नांदेड़ के राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल एंड सर्जरी कर रही थी। वह तृतीय वर्ष की छात्रा थी। जनवरी 2023 का महीना था। इन दिनों वह अपने गांव पिपली महिपाल में थी। उसका गांव मुंबई से लगभग 600 किलोमीटर दूर नांदेड़ जिले में स्थित था। गांव में आने पर ही शिवांगी अपने दोस्तों से बातें जरूर किया करती थी। पिछले 2-3 दिनों से उसके दोस्तों का शुभांगी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसका मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा शुभांगी से संपर्क साधने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। इस बात से शुभांगी के जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्या था कारण जिससे शुभांगी अपने दोस्तों से संपर्क नहीं कर पा रही थी, और क्या था वो कारण जिससे दोस्त शुभांगी से बात नहीं कर पा रहे थे? तो दोस्तों, आज इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे अपने ही घर वाले जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो चले दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इसी बीच 26 जनवरी 2023 को किसी व्यक्ति ने शुभांगी के लापता होने की जानकारी नांदेड़ के लिंग गांव थाने में दे दी, तो वहां मौजूद SI चंद्रकांत इस सूचना की तस्दीक करने के लिए शिवांगी के गांव पिपरी महिपाल निकल गए। SI चंद्रकांत जब शुभांगी के घर पहुंचे तो वहां उसके पिता जनार्दन जोगदंड मौजूद थे। उन्होंने जब उनसे शुभांगी के बारे में पूछताछ की तो वह गोलमाल सा जवाब देने लगे। SI पूछताछ के लिए उसे थाने ले आए। थाने में जनार्दन जोगदंड ने शुभांगी के बारे में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बड़ी ही आसानी से उसकी हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसके मुंह से बेटी की हत्या की बात सुनकर SI चंद्रकांत भी चौंक गए। उन्होंने पूछा, उसकी लाश कहाँ है? तब उसके पिता बताते हैं, सर, लाश खेत में जलाने के बाद उसकी राख और अस्थियां नदी में बहा दी हैं। इस काम में उसके बेटे, भतीजे और साले ने भी सहायता की है। जनार्दन ने बताया। मामला गंभीर था, इसलिए SI चंद्रकांत ने इसकी सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। फिर SP के निर्देश पर पुलिस टीम ने जनार्दन जोगदंड को साथ लेकर व अन्य आरोपियों के यहाँ भी दबिश देकर कृष्णा 19 साल, गिरधारी 30 साल, गोविंद 32 साल व केशव शिवाजी 37 साल को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। जनार्दन जोगदंड की निशानदेही पर पुलिस टीम उसके प्याज के खेत में पहुंची, जहां उसने 22 जनवरी 2023 की रात शिवांगी की लाश का दाह संस्कार किया था। बाद में उस नदी तक भी पहुंची जहां उसकी राख फेंकी गई थी। पुलिस को बारीकी से तलाश करने पर वहां कुछ मानव अस्थियां बरामद हुई थी, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। दोनों जगहों पर फॉरेंसिक टीम ने कुछ नमूने भी एकत्रित किए। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद शुभांगी के ऑनर किलिंग की जो कहानी सामने आई वह प्यार में सराबोर निकली। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के पिंपरी महिपाल गांव में जनार्दन जोगदंड अपने परिवार के साथ रहता था। यह जगह नांदेड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर है। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा था। वह खेती किसानी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी गांव में ही कर दी थी। बेटा कृष्णा जोगदंड और बेटी शुभांगी अभी पढ़ रहे थे। शुभांगी जोगदंड पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी मेहनत की वजह से ही उसे नांदेड़ के राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और वहाँ से BHMS की पढ़ाई करना शुरू कर दी। इस साल उसका 5वां सेमेस्टर था। 22 वर्षीय शुभांगी देखने में काफ़ी खूबसूरत और हंसमुख स्वभाव की थी। घर में सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए घर वालों को उम्मीद थी कि डॉक्टर बनकर वह घर का नाम रोशन करने के साथ साथ घर की आमदनी बढ़ाने का जरिया भी बनेगी। उधर शुभांगी जोगदंड अपने ही गांव के देव नाम के एक युवक को बहुत चाहती थी। देव भी उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। उन दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा और उस मुकाम पर पहुंच गया कि उन्होंने साथ में जीने और मरने की कस्में खाईं।
फिलहाल देव और शुभांगी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों अपने भावी जीवन के सपने संजोने में मस्त थे, लेकिन ऐसी बातें अधिक दिनों तक कहाँ छुपती हैं। शुभांगी के घर वालों को भी उनके प्यार के बारे में पता चल गया और वे भड़क उठे। यह सच था कि जनार्दन जोगदंड शुभांगी को बहुत प्यार करता था, मगर गांव के एक युवक के साथ प्यार की पींगें बढ़ाना उन्हें बहुत ही नागवार लगा। शुभांगी के माता पिता ने खानदान की इज्जत और अपनी ममता की दुहाई देकर बहुत समझाया, तो शुभांगी घर की इज्जत की खातिर अपने प्रेमी को भूल पिता की पसंद के लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। इससे जनार्दन जोगदंड बहुत खुश हुआ। जल्द ही उसने बेटी के लिए एक उचित लड़का तलाश कर लिया। उस युवक को भी शुभांगी पसंद आ गई, तो जल्द ही उनकी सगाई तय कर दी गई। उधर शुभांगी की सगाई हो जाने की भनक जब उसके प्रेमी देव को मिली तो उसके पैरों की जमीन खिसक गई। सालों तक उसने जिस शुभांगी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का सपना संजोया था, वह किसी और की होने वाली थी। देव शुभांगी के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था, इसलिए वह शुभांगी की सगाई तोड़ने की योजना में जुट गया। वह चाहता था कि किसी भी तरह शुभांगी की सगाई टूट जाए और फिर वह और शुभांगी एक साथ जीवन गुजार सकें। उसके मोबाइल में शुभांगी के साथ बिताए हुए निजी पलों के बहुत सारे फ़ोटो थे। अचानक उसके मन में विचार आया कि अगर वह इन फ़ोटो को किसी तरह शुभांगी के होने वाले पति तक पहुंचा दे तो शुभांगी की सगाई टूट सकती है। देव ने जो बात मन में सोची थी उसे शिवांगी की सगाई की तारीख आने से कुछ दिन पहले अंजाम देने का निश्चय किया। उसने शुभांगी के होने वाले पति को शुभांगी के साथ बिताए हुए अपने निजी पलों के फ़ोटो सौंप दिए। अपनी होने वाली पत्नी शुभांगी के अंतरंग पलों वाले फ़ोटो किसी युवक के साथ देखते ही वह भड़क गया। इसका नतीजा यह हुआ कि होने वाले दामाद ने जनार्दन जोगदंड को उसकी बेटी की काली करतूत बताते हुए बहुत बुरा भला कहा और सगाई तोड़ दी। यानी शुभांगी की शादी उसके प्रेमी की वजह से टूट गई। जनार्दन जोगदंड ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी की शादी को लेकर वह और उसका परिवार बड़े बड़े सपने देख रहा था, उसी बेटी के कारण समाज में अपना मुंह छुपाना पड़ेगा। दरअसल जैसे ही गांव में शुभांगी की सगाई टूटने की बात फैली तो गांव के लोग उनसे मिलने से दूर भागने लगे। गांव में उनकी खूब बेइज्जती हुई। यह सब देखकर जनार्दन जोगदंड को शिवांगी पर बहुत गुस्सा आया। पत्नी को बताया बगैर उसने अपने बेटे कृष्णा जोगदंड, भतीजे गिरधारी, चचेरे भाई गोविंद और साले केशव शिवाजी कदम के साथ मिलकर शिवांगी की हत्या की योजना तैयार की। 22 जनवरी 2023 को जनार्दन जोगदंड ने किसी बहाने से अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। शाम होने पर जब शिवांगी खाना खाकर सो गई तो जनार्दन जोगदंड और साजिश में शामिल अन्य लोग दबे पांव उसके बेड के पास पहुंचे और गहरी नींद में सो रही शुभांगी का गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। आधी रात को जब हर तरफ सन्नाटा था, पांचों आरोपी घर के खाद के बोरे में लाश को ले जाकर बहुत दूर स्थित अपने प्याज के खेत में पहुंचे। शिवांगी की लाश को खेत में रखकर ननिहाल से उसकी मां को वहां बुला लिया गया। जनार्दन ने अपनी पत्नी से झूठ बोलते हुए कहा कि शुभांगी की करंट लगने के साथ ही मौत हो गई है। उन्होंने उसे शुभांगी की लाश का केवल चेहरा भर दिखाने के बाद लाश को आनन फानन में जला दिया। वहां पर जो राख और अस्थियां बची थीं वह समेटकर कुछ दूरी पर बह रही नदी में डाल दिया। जिस जगह पर शिवांगी की लाश जलाई गई थी, सबूत मिटाने के लिए अगले दिन वहां पर हल चलवाकर पानी से अच्छी तरह पटवाया ताकि लोगों को वहां जलने या राख आदि की कोई अवशेष दिखाई न पड़े। अगले दिन से जनार्दन जोगदंड के परिवार के लोग घर में ऐसे रहने लगे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन नांदेड़ में शुभांगी के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट बार बार उसके मोबाइल पर फ़ोन कर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। जब 2-3 दिनों तक उसका शुभांगी से संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने 26 जनवरी 2023 को पुलिस को इस बात की सूचना दी। पांचों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और इस तरीके से एक मौत की गुत्थी सुलझी उनके दोस्तों की वजह से।